दोस्तों, भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तर्क यह था कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है, जिसकी वजह से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार में फर्क आ गया होगा। अगर उनको यहाँ भी ऐसी जिम्मेदारी दी जाए तो वह आज़ाद ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी उस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे वो वहाँ पर करते थे। तो इस बात को समझने के लिए दोस्तों आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, एक ब्रिटिश महिला जिसका पति ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान और भारत में एक सिविल सेवा अधिकारी था। महिला ने अपने जीवन के कई साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बिताए। अपनी वापसी पर उन्होंने अपने संस्मरणों पर आधारित एक सुंदर पुस्तक लिखी। महिला ने लिखा कि जब मेरे पति एक जिले में डिप्टी कमिश्नर थे तो मेरा बेटा करीब 4 साल का था और मेरी बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाली कई एकड़ में बनी एक हवेली में वो सब रहते थे। सैकड़ों लोग डीसी के घर पर और परिवार की सेवा में लगे हुए थे। हर दिन पार्टियां होती थी। जिले के बड़े जमींदार हमें अपने शिकार कार्यक्रमों में आमंत्रित करने में बड़ा गर्व महसूस करते थे और हम जिसके पास जाते थे वह इसे सम्मान मानता था। हमारी शान और शौकत ऐसी थी कि ब्रिटेन में महारानी और शाही परिवार भी मुश्किल से ऐसी सुविधा पाते होंगे। ट्रेन यात्रा के दौरान डिप्टी कमिश्नर के परिवार के लिए नवाबी ठाट से लैस एक आलीशान कंपार्टमेंट आरक्षित किया जाता था। जब हम ट्रेन में चढ़ते थे तो सफेद कपड़े वाला ड्राइवर दोनों हाथ बांधकर हमारे सामने खड़ा हो जाता था और यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता था। अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेन चलने दी जाती थी। एक बार जब हम यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए तो परंपरा के अनुसार ड्राइवर आया और उसने हमसे अनुमति मांगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मेरे बेटे का किसी कारण से मूड खराब हो गया था। उसने ड्राइवर को गाड़ी न चलाने को कहा। ड्राइवर ने हुक्म बजाते हुए कहा, जो हुक्म मेरे छोटे सरकार। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर समेत पूरा स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो गया और मेरे 4 साल के बेटे से ट्रेन चलवाने की भीख मांगने लगा, लेकिन उसने ट्रेन को चलवाने से मना कर दिया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को कई चॉकलेट के वादे पर ट्रेन चलाने के लिए राजी किया और तब जाकर यात्रा शुरू हुई। कुछ महीने बाद वह महिला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने यूके लौट आई। वह जहाज से लंदन पहुंचे। उनकी रिहाइश वेल्स में एक काउंटी में थी, जिसके लिए उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी। वह महिला स्टेशन पर एक बेंच पर अपनी बेटी और बेटे को बैठाकर टिकट लेने चली गई। लंबी कतार के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला का बेटा बहुत परेशान हो गया था। जब वह ट्रेन में चढ़े तो आलीशान कंपार्टमेंट की जगह फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर उस बच्चे को गुस्सा आ गया। ट्रेन ने समय पर यात्रा शुरू की तो वह बच्चा लगातार रोने और चीखने चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से कह रहा था, यह कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है, उसने हमारी अनुमति के बिना कैसे ट्रेन शुरू कर दी। मैं पापा को बोलकर इसे अभी जूते लगवाता हूँ। महिला को बच्चे को यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि यह उसके पिता का जिला नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसा तीसरे दर्जे का सरकारी अफसर तो क्या, प्रधानमंत्री और राजा को भी यह अख्तियार नहीं है कि वह लोगों को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपमानित करे। आज भले ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है, लेकिन गुलामी को हमने अभी भी देश से नहीं निकाला है। तो दोस्तों, ये था वो किस्सा कि कैसे जिन ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज किया था उन्हें इंग्लैंड में जाकर कोई भी सार्वजनिक पद आखिर क्यों नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।